आज के कॉन्टेस्ट की प्रॉब्लम नंबर 8 डिस्कस करते हैं। तो इसमें 2 प्लेयर्स हैं। एक फर्स्ट प्लेयर के पास हमारे एन कार्ड्स हैं और सेकंड प्लेयर्स के पास एम कार्ड्स हैं। तो उसमें क्या है, एक एक टर्न वो करेंगे, तो उससे एक एक कार्ड वो सिलेक्ट करेंगे और उस दोनों कार्ड्स की वैल्यू सपोज एक्स एंड वाई है, तो उन कार्ड्स की वैल्यू चेंज होकर एक्स माइनस वाई और वाई माइनस एक्स हो जाएंगी। और अगर किसी कार्ड की वैल्यू 0 से कम होगी तो वो कार्ड नहीं रहेगा फिर। तो इस वाले क्वेश्चन में तो कुछ नहीं करना था, जितनी भी दोनों प्लेयर्स की उनकी जितने भी कार्ड्स हैं उनकी वैल्यूज ऐड करनी थी और जिसकी ग्रेटर है वो जीत जाएगा। और अगर दोनों इक्वल हैं तो वो ड्रॉ हो जाएगा। इसका कोड है ये, दोनों सम 1 और सम 2 में दोनों की स्टोर कर ली वैल्यू। अगर इक्वल है तो ड्रॉ हो गया और सम 1 बढ़ाए तो फर्स्ट प्लेयर और 2 बढ़ाए तो सेकंड प्लेयर जीत जाएगा। अब प्रॉब्लम नंबर बी देखते हैं। इसमें हमें क्या दे रहा है, 3 स्टैक्स दे रखी है और एक प्लेयर है उसकी अभी नॉलेज 0 है। और इन 3 स्टैक्स में हमारे पास जो भी बुक्स है, 3 स्टैक्स हैं, उसमें से ऊपर से एक एक करके बुक्स वो निकालेगा और उसके जितनी भी उसने बुक्स निकाली टॉप में से, उन सब का बिटवाइज और ऑपरेशन करने के बाद जो भी उसकी नॉलेज होगी वो हमें एक वेरिएबल एक्स के इक्वल करनी है। अगर ये ऐसा है तो यस प्रिंट करना है, वरना नो। तो जैसे एक टेस्ट केस देखते हैं ये वाला। इसमें हमें क्या है, जैसे कि ये वाला है 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 और ये वाले 3 स्टैक्स हमें दे रखे हैं। अब सपोज जैसे x हमें 4 चाहिए, तो 4 के लिए जो हमारा उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा वो ये होगा, ठीक है। अब हमें क्या है, पहले स्टैक में हम जाएंगे तो उसमें 1 है, तो 0 0 1 होगा वो। तो वो है ना एलिमेंट हमें नहीं चाहिएगा, क्योंकि हमारे जो x एलिमेंट है जो हमें वैल्यू चाहिए उसमें हमारी केवल 3rd बिट सेट है, ठीक है। तो हमें ऐसे एलिमेंट चाहिए जिसमें केवल 3rd बिट सेट हो। बाकी एलिमेंट से हम उस वैल्यू को अटेन नहीं कर पाएंगे। अगर मैंने ये बिट कर ली तो कभी भी इस वाली वैल्यू पे हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमें एक एक करके स्टैक में जाना है। और अगर हम डायरेक्ट 4 एलिमेंट को ले नहीं सकते, एक सेकेंड, हम डायरेक्ट 4th वाले एलिमेंट जो है उसको हम ले नहीं सकते, क्योंकि हमें स्टैक्स दे रखे हैं तो हमें टॉप से लेनी पड़ेंगे एलिमेंट। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके तीनों स्टैक्स में देखेंगे उनके एलिमेंट शुरू से लेके लास्ट तक। कोई भी ऐसा एलिमेंट होता है जिसकी ऐसी बिट सेट है जो हमारे फाइनल आंसर में नहीं सेट है, वो एलिमेंट हम नहीं लेंगे और उस स्टैक में से आगे कोई एलिमेंट भी नहीं लेंगे। और सिमिलरली ऐसे करके तीनों स्टैक में देखेंगे और जो जो एलिमेंट्स हम ले सकते थे, सपोज इधर 4 होता तो हमें एलिमेंट ले लेते। ऐसे लेने के बाद जितने भी एलिमेंट्स लेते हैं, अगर वो हमारे फाइनल जो भी हमें रिजल्ट वेरिएबल चाहिए उसके अगर इक्वल हो रहा है तो ठीक है, वरना हम नहीं करेंगे उस एलिमेंट को। कोड देखते हैं इसका। यहाँ हमने इनपुट लिए हैं, उसके बाद हमने क्या करा, फर्स्ट स्टैक में हम गए हैं। फर्स्ट स्टैक में हमने क्या करा, एक जो हमारा स्टैक का पहला एलिमेंट है उसे हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करने के बाद हमने उसकी 32 बिट्स चेक करी हैं। जो टेम्परेरी की फर्स्ट बिट है वो सेट होगी और जो हमारा रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट हमने वो जो हमें अटेन करना है नंबर सबकी और ऑपरेटर के बाद, तो रिज़ल्ट की वो है बिट सेट नहीं है, तो हमने क्या करा, ब्रेक कर लिया, हमें वो एलिमेंट नहीं चाहिए और स्टेटस को ट्रू कर दिया। और अगर हमारे स्टेटस 2 है तो हम ब्रेक कर देंगे, तो इस वाले स्टैक से हम फर्दर एलिमेंट्स नहीं लेंगे। सिमिलरली सेम कोड सेकेंड स्टैक के लिए, सेम कोड थर्ड स्टैक के लिए। तो अगर हम उस वाले एलिमेंट को हमें लेना है तो फिर हम क्या करेंगे, उसको आंसर में ऐड करते जाएंगे और फाइनली हम लास्ट में चेक कर लेंगे कि हमारा आंसर अगर जो है वो हमारा जो एक्सपेक्टेड जो भी हमें चाहिए फाइनल और ऑपरेशंस के बाद जितनी भी वैल्यू हमें चाहिए वो उसके इक्वल है तो यस, वरना हम नो प्रिंट कर देंगे। थैंक यू गाइस।